धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी शामस्ताना जी, आमों की रेहड़ी लुटाना। श्री टहलाराम बजाज बेगू रोड सिरसा का रहने वाला है। जब पाकिस्तान से आए थे तो घर में गरीबी थी। टहलाराम की माता ने कहा 10 सेर कणक शाम को लेकर आना। टहलाराम मजदूरी के लिए सब्जी मंडी गया। वहां से उधार आम खरीदे। आम की रेहड़ी भरकर हिसारिया गेट चुन्नी लाल हलवाई की दुकान के पास लगाकर खड़ी कर दी। दिल में सोचा कि मैं सुनता हूँ सच्चे सौदे वाले शामस्ताना जी रेहड़ियों और दुकानों को लुटा देते हैं। अगर मेरी रेहड़ी पर आ गए और मेरी रेहड़ी लुटा दी तो मैं क्या करूँगा। आम भी मैं 24 रुपए की जमानत देकर उधार में लाया हूँ। अभी दिल में सोच ही रहा था, बस अड्डा नज़दीक में था। टहलाराम क्या देखता है कि सच्चे सौदे वाले बाबा शामस्ताना जी बस से उतरे। संगत भी साथ है, वह रेहड़ी की तरफ आ रहे हैं। शामस्ताना जी रेहड़ी के पास आकर खड़े हो गए। शहंशाह मस्ताना जी ने खुशीराम से कहा, आम खाकर देखो मीठा है या खट्टा। खुशीराम ने कहा, आम बहुत मीठा है। शहंशाह जी इतना सुनकर फरमाने लगे, संगत की तरफ इशारा करते हुए, आमों की रेहड़ी लूट लो। संगत ने ऐसा ही किया। आम लूट लिए, उसकी रेहड़ी खाली हो गई। शहंशाह मस्ताना जी कहने लगे, आम की रेहड़ी वाले की छाती पर हाथ लगाकर देखो, छाती धड़कती है। खुशीराम ने कहा, बहुत धड़कन चल रही है और घबरा रहा है। घबराहट उसको इसलिए हुई कि शहंशाह जी ने न तो आमों का भाव पूछा और न ही आमों का वजन। आते ही रेहड़ी लुटा दी। रेहड़ी वाला मन में सोचता है, क्या पता पैसे मिलेंगे या नहीं। शहंशाह जी रेहड़ी वाले की अंदर की भावना को देखते हुए फरमाने लगे, बता तेरे आम कितने पैसे के हैं। रेहड़ी वाले ने लगभग 35-36 रुपए मांगे। शहंशाह मस्ताना जी फरमाने लगे, खुशीराम इसको 40 रुपए दे दो। जब पैसे रेहड़ी वाले को दे दिए तो शहंशाह मस्ताना जी फरमाने लगे, इसकी छाती को दोबारा देख, धड़कती है या नहीं। खुशीराम ने हाथ लगाकर देखा, फिर कहा, जी छाती टिक गई। रेहड़ी वाले ने उन पैसों से 24 रुपए का भुगतान दिया और 10 सेर कणक ली और पैसे भी बच गए। जब वह कणक लेकर घर गया, उसकी माता कहने लगी कि इतनी जल्दी कणक लेकर भी आ गए। रेहड़ी वाला अपनी माता से कहने लगा कि सच्चे सौदे वाले बाबा शामस्ताना जी ने मेरी आंबों से भरी रेहड़ी लुटा दी और जितने पैसे मांगे उससे ज़्यादा दिए। यह खेल देखकर उसने सच्चा सौदा दरबार जाना शुरू कर दिया और फिर उसने नामदान लिया और प्रेमी बन गया। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जैसी भावना वैसा ही फल दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।